तो देखिए आज से सोना चांदी खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़कर 15% कर दी गई। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% की गई है। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस 5%। तो वित्त मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। बढ़ी हुई नई दरें आधी रात से लागू हो जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से सोना महंगा होता हुआ और इसके बाद से लोगों की नींद उड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके से दाम बढ़ेंगे तो लोग हिचकेंगे सोना चांदी खरीदने में। और हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील किया गया था लोगों से। उन्होंने अपील की कि आप 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, और जैसे ही उनकी तरफ से अपील की गई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बड़े फैसले जो हैं लिए गए हैं केंद्र की तरफ से, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी सोने चांदी पर 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% कर दी गई है। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस 5% कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो देखिए वेस्ट एशिया में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ उसके बाद से भारत के ऊपर, भारत के आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर किस तरीके से फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो हम देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने लोगों से कारपूलिंग के लिए अपील की, वर्क फ्रॉम होम के लिए अपील की, साथ ही कुकिंग ऑयल कम यूज करने के लिए अपील की, इन सबका रिलेशन वेस्ट एशिया में छिड़े हुए युद्ध से है। तो देखिए एक तरफ ईरान, अमेरिका, इजरायल के बीच में जंग और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर, जिसका असर हम देख रहे हैं आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि एलपीजी की किल्लत हो गई तो किस तरीके से तमाम रेस्टोरेंट्स ने, तमाम रेडी पटरी वालों ने खाने पीने के दामों में बढ़ोतरी कर दी। उनका साफ साफ कहना था कि सिलेंडर मिल नहीं रहा, काफी महंगा मिल रहा है और इसीलिए हमने इन दामों में बढ़ोतरी की है। तो देखिए अब किस तरीके से सोना चांदी महंगा होता हुआ, भारत करीब 90% गोल्ड आयात करता है और ऐसे में सोना खरीदने के बाद डॉलर में भुगतान होता है। तो 2025-26 वित्त वर्ष में सोने का इंपोर्ट 72 अरब डॉलर, 2024-25 में वित्तीय वर्ष में सोने का इंपोर्ट करीब 60 अरब डॉलर बताया जा रहा है। तो भारत दुनिया का दूसरा गोल्ड एक्सपोर्टर है और देखिए किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया, जेब पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ गया है। तो देखिए इंपोर्ट ड्यूटी काफी बढ़ गई है, जिसके बाद से आम जनता अगर सोना खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा पैसे देने होंगे और इसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए हर रोज लोगों की यही शिकायतें रहती हैं कि सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लास्ट 5 सालों की बात करें तो लगभग डबल हो गए हैं रेट। कोरोना के बाद से हमने देखा किस तरीके से सोने के दामों में एक तरफा बढ़ोतरी होती हुई देखी गई है और हर साल भारत में 700 से 800 टन सोने की खपत बताई जा रही है। तो भारत करीब 90% गोल्ड आयात करता है। अब जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाया गया है उसके बाद से देखना होगा आम जनता का भी क्या कुछ रिएक्शन आएगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी कि आज से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिसके बाद से आज से सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो पीएम मोदी की तरफ से अपील की गई है कि करीब 1 साल तक आप सोना न खरीदिए। इस अपील के साथ साथ उन्होंने अन्य अपील्स भी की हैं। तो सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य द्विवेदी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आदित्य, जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई गई है इसके बाद ग्राउंड पर लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस हैं और क्या कुछ असर जो है अब उनकी जेब पर पड़ता हुआ? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए, लेकिन आप सोचिए जिनके घरों में शादी है, जिनको बहुत जरूरी है खरीदना, वो क्या जाएंगे और वो इसके लिए क्या करेंगे? ज्यादा तय बात है, अगर शादी है, कोई शुभ कार्यक्रम है घर में, तो भारत में इस तरह का एक कल्चर है कि ये स्वाभिमान, शान और एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखा जाता है। तो ऐसे में जो जरूरी है, अति आवश्यक है, वो खरीद तो होगी ही होगी। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के अपील के बाद और उसके बाद जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो आज वायदा कारोबार में सोना में 10,000 रुपए की उछाल देखने को मिली है, यानी कि प्रति 10 ग्राम में 10,000 रुपए बढ़ गए हैं। और अगर हम चांदी की बात करें तो 18,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। तो इस तरह से अचानक जो है ये दाम बढ़े हैं। और अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दी गई। हालांकि 2024 में भी इंपोर्ट ड्यूटी 15% की थी, उसके बाद इसको कम किया गया था। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसको कम किया हुआ था। लेकिन अब चूंकि बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, विदेशी मुद्रा का भंडारण लगातार घट रहा था,
इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि सोने के आयात कम किया जाए, क्योंकि अब भारत में 99% सोना आयात किया जाता है। यदि कि सिर्फ 1% के आसपास यहाँ उत्पादन हो पाता तो ऐसे में एक विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है वो कम होता जा रहा था, तो इसलिए कदम उठाया गया है। और जैसा कि मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव चल रहा है, विदेशी मुद्रा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह की चीजें जिनका भुगतान विदेशी मुद्रा में ही होता है, खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों की यदि हम बात करें तो उसका संकट बहुत है, उसके दाम बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोने की खरीद ऐसी है जिसको रोका जा सकता है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसके लिए अपील की हुई थी कि 1 साल के लिए रुक जाइए, मत खरीदिए, चाहे जो भी हो। तो वो अपील भी अब मार्केट में असर करेगी, दिखाई देगी। बेजा इस्तेमाल सोने का ना हो, पेट्रोलियम पदार्थों का ना हो, ये भी अपील की गई थी। तो फिलहाल इम्पोर्ट ड्यूटी जो बढ़ा दी गई है उसका असर मार्केट में दिख रहा है। वायदा कारोबार में 10,000 रुपए सोने में बढ़ोतरी हुई है और 18,000 रुपए चांदी में। जी राधा। बिल्कुल आदित्य, और देखिए इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में गोल्ड की तस्करी भी बढ़ती हुई देखी जाए। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया आदित्य।